स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 3। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड और एग्जाम्पल थर्ड। जिसने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी, पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो देखे देन ये एग्जाम्पल करेगा तो उसे बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्रीज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और हमें दे रखे हैं जो मैन वर्कर हैं वे इतने हैं और जो वुमेन वर्कर हैं इतने हैं। फर्स्ट कंपनी में इतने, सेकंड में इतने और थर्ड में इतने, हमें ये दे रखा है। तो हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है द अबव इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ अ 3x2 मैट्रिक्स। हमें किस में उसे रिप्रेजेंट करके दिखाना है? 3x2 मैट्रिक्स में। तो हमें क्या पता है, मैंने बताया हुआ है कि पहले जो लिखी जाती है वो रो होती है। तो हमें क्या पता है कि 3 रो है। बाद में जो लिखा जाता है कॉलम, तो 2 कॉलम है और 3 रो है, हमें ये पता चल गया। तो हम क्या करेंगे? वी नोट दैट लिखेंगे। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। वी नो दैट हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया, क्योंकि हमें दे कोई रखा है कि ए मैट्रिक्स है, नहीं दे रखा ना, तो हम लेट करेंगे। यहाँ हमारे पास है मैन वर्कर, यहाँ है हमारे पास वुमेन वर्कर। ठीक है, तो जो मैन वर्कर हैं वे कितने हैं? यहाँ रिप्रेजेंट करो। हमारे पास क्या होनी चाहिए? 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में है वे है 30, 25, 27, 25, 27। जो वुमेन है वे है 25, 31, 26। तो हमने एज इट इज़ लिखना है बस, क्योंकि यहाँ दे रखा है। यहाँ 3 तो रो ही है और 2 कॉलम है, तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स होगी। यह मैट्रिक्स क्यों नहीं था? क्योंकि ये बॉक्स या ये सिंबल नहीं थे। अब ये हमने लगा दी तो ये क्या हो गया? एक मैट्रिक्स हो गया। ये मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स है। ठीक है, गिवन, अब हम लिख सकते हैं गिवन अबव मैट्रिक्स ए ही तो है, इन 3 रो हैं, ठीक है, एंड 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया मैट्रिक्स में। और क्वेश्चन ने यही कहा था कि इसे रिप्रेजेंट कर दो मैट्रिक्स में, पर ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3x2 का ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ देखो कि कॉलम क्या होते हैं? वर्टिकल होते हैं, 1, 2, और रो देखो 1, 2, 3। तो 2 कॉलम और 3 रो है। इतनी बात क्लियर होगी। अब सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ़ आ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट। उसमें क्या है? 8 एलिमेंट हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? अब यहाँ देखते हैं कि क्या है हमारे पास। पहले गिवन क्या है? ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट। पहले गिवन जो है वो लिखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो हमारे पास गिवन है पहले वो लिखो। ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट। क्या है? 8 एलिमेंट है। अब उसने पूछा है हमसे क्वेश्चन में कि पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। तो हम यहाँ बताएंगे कि पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। तो हम लिखेंगे द पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। यहाँ बताइए पॉसिबल ऑर्डर कैसे निकलेंगे। 1 के टेबल में जो आता है वो 8 टाइम्स आएगा, ठीक है। 2 के टेबल में कितनी बार आएगा? 4 टाइम्स आएगा। 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता है। अब जो स्टार्टिंग हुई फिर 4 होगी, 4 × 2, अब फिर 8 × 1, क्योंकि फिर तो 8 के टेबल में ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर हो गए। मतलब टेबल में देखना है हमें। बहुत इजी, जितना इजी समझा जाए उतना इजी ही हमें समझना चाहिए। तो जैसे 8 है, हमें पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। तो फर्स्ट पहले 1 के टेबल में देखो
आता ही है, 2 के टेबल में 8 आता है, हाँ 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में फिर यहाँ से बैक हो गया ये 4 इंटू 2 8 इंटू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, पॉसिबल ऑर्डर हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस पॉसिबल ऑर्डर आर 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 और 8 इंटू 1। ये पॉसिबल ऑर्डर हो गए हैं, ठीक है। ये ऐसे सॉल्यूशन होगा। अब एग्जाम्पल थर्ड करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड क्या है, हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है आ 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। क्या है, 3 तो रो है, 2 कॉलम है, होस एलिमेंट आर गिवन, हमें दे रखा। आई को मैंने बताया था क्या होती है, रो, और जे जो होता है वो कॉलम होता है, ठीक है। तो हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करेंगे हम लेट करेंगे फर्स्ट, क्योंकि हमें दे कोई रखा मैट्रिक्स, तो हम करना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट। तो कैसे करेंगे, अब मैंने बताया हुआ है कैसे करना है। जैसे फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, पहला एलिमेंट क्या होता है कि फर्स्ट रो हो और फर्स्ट ही उसका कॉलम हो, फर्स्ट ही रो हो। पहले एलिमेंट को मैं ऐसे ही तो लिखते हैं, सेकंड एलिमेंट को क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो हो सेकंड कॉलम हो। तो उसने क्या कहा, 2 तो कॉलम होने चाहिए और 3 रो होनी चाहिए, तो बस कॉलम तो हमारे हो गए। अब सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, और थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, और ये जो है ए है, ठीक है। तो ये हमें एलिमेंट्स मिल गए हैं कि ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और हमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है, एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये लिख लेते हैं। हमें दे रखा हुआ है ये। अब हम सॉल्व करते हैं। जैसे अब हमें पहला एलिमेंट हमें पता चलना चाहिए क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें जैसा है A11, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, फर्स्ट क्या है, आई है, तो आई क्या है, 1 है, और जो सेकंड है वो जे भी क्या है, 1 है। तो जो आई है वो क्या है, 1 है, और जे जो है वो भी 1 है, क्योंकि पहली रो दूसरा कॉलम। तो आई जो होता है वो रो होती है और जे जो होता है वो कॉलम होता है, ठीक है। तो यहाँ जो हमें दे रखा है 1 रो और 1 कॉलम, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम ये। तो आई जो है वो क्या है, 1 है, -3 इंटू जे जो है वो भी 1 ही है, ठीक है। तो 1/2 1 - 3, अब 3 में से 1 का आएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, -2। और इस मॉडुलस में से जब हम माइनस निकालते हैं तो माइनस आता है, नहीं, वो चेंज हो जाता है प्लस में। तो यहाँ क्या आएगा, 2 इंटू 2, और इसे जब करेंगे तो यहाँ आएगा 1। तो हमारे पास जो हमारे पास मिला 1 रो और 1 कॉलम, वो एलिमेंट क्या है, 1 है, ठीक है। ऐसे ही हम ये एलिमेंट निकालेंगे सेकंड, जो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। तो आई जो है 1 है और जे जो है वो 2 है। सॉल्व करेंगे यहाँ, हमारे पास क्या है ये, तो आई जो है वो है 1 और जे जो है वो है 2, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे 1 रो सेकंड 1/2 मॉडुलस आई जो है वो क्या है, 1 है, -3 इंटू 2 जे यहाँ है, तो 1/2 1 - 3 2 ज़ा 6, क्या आया 1/2 -5। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा, तो 5/2। तो जो हमारे पास 1 और 2 जो आया निकल का एलिमेंट, वो 5/2 आया है, ठीक है। अब ऐसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम। जो हमारे पास है अब क्या है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, ये देखो यहाँ सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ जो है हमारे पास आई जो है वो तो है हमारे पास 2 और जे जो है वो हमारे पास है 1, ठीक। 1/2
अब 2 आई जो है वो 2 है, 3 इंटू 1, बस सॉल्व करना है। 2 इंटू 1, क्योंकि 1 3 की करेंगे तो क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो क्या आएगा 3, 1 आएगा माइनस के, तो माइनस के 1, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस के 1। तो जो हमारे पास एलिमेंट आया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का तो वो क्या है 1/2 आया है। ठीक है, ऐसे ही अब मूव करते हैं हम यहाँ सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पे। तो आई जो है वो 2 है और जे जो है वो भी 2 है। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम देखते हैं हम यहाँ 1/2 और आई जो है 2 है और जे भी जो है वो 2 है, 1/2। ठीक है, 2 इंटू 6, 3 2 से 6 और 6 में से जब ये आएगा तो क्या आएगा माइनस के 4, इसमें से जब यहाँ से बाहर आएगा तो क्या आएगा प्लस का आएगा, तो 4/2 यहाँ से जब कैंसिल आउट करेंगे तो 2, तो हमारे पास क्या आया 2 आया। तो जो हमारे पास एलिमेंट है 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वो क्या है 2 है। अब निकालते हैं। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम आई जो है वो 3 है और जो जे है वो है हमारे पास 1। ठीक है, तो आई जो है वो 3 है और जो है जे है, तो यहाँ क्या आया 1/2, 3 इंटू 3 तो क्या आया 0 हो गया, क्योंकि ये कैंसिल आउट और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो आई जो है वो 3 है और जे जो है वो 2 है, तो 3 इंटू 2 1/2, 3 इंटू 2 क्योंकि जे 2 है 1/2, 3 इंटू 6 तो क्या आया 3 आया माइनस के 3, तो यहाँ आएगा 3/2, यहाँ क्या आएगा 3/2 आएगा। क्या करा हमने 1/2 आई की जगह आई की वैल्यू पुट करी और जे की जगह जे की वैल्यू पुट करी, उसके बाद हमने 6 यहाँ आगे मल्टीप्लाई करी और 6 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस के 3 आएगा और -3/2 आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, अब हम मैट्रिक्स बनाएंगे जो हमने कंस्ट्रक्ट करा था, हैंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए तो हमने लेट किया था तो क्या हुआ उसके एलिमेंट क्या है, फर्स्ट हमारा 1 आया है, फिर आया है 5/2, फिर 1/2, फिर हमारे पास आया है 2, फिर 0, फिर 3/2। जैसे हमने एलिमेंट लिए हैं जैसे 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो वैसे ही हमें यहाँ नोट डाउन करने हैं। तो जैसे हमारे पास क्या आता फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो हुआ था वो था निकल का एलिमेंट 1 और जो सेकंड है वो हमारे पास 5/2 आया है, ऐसे ही हमें लिखने हैं। फिर जो थर्ड है 1/2, फिर जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का है वो है 2 एलिमेंट हमें, तो वैसे ही हमने यहाँ लिख दिए हैं जैसे हमारे पास एलिमेंट है। जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है तो 1 एलिमेंट हमारा जो वैल्यू है वो निकल का आई है, सेकंड रो से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है तो जो वैल्यू निकल का आई है वो 5/2 आई है। तो ऐसे हमने लिख दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।